हेलो पीआरटीएंस, हाउ आर यू। भाई ये छोटी सी क्लिप बहुत ध्यान से सुन लेना। कुछ अपडेट्स हैं पीआरटी रिजल्ट्स को लेकर के, तो स्किप मत करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहो। क्योंकि अभी तक जो मैं आप लोगों के ग्रुप्स को ओवरव्यू कर रहा था, तो मैं यही देख रहा था कि पीआरटी वाले कैंडिडेट्स अपनी मर्ज़ी ही चला रहे हैं। यानी कि 3-3 हज़ार बच्चे ग्रुप में हैं, 3 हज़ार 4 हज़ार बच्चे ग्रुप में हैं रिज़ल्ट निकलवाने के लिए। लेकिन रिस्पॉन्स जो है ना, किसी भी पर्टिकुलर मैसेज पर, वो कुल मिलाकर 15 या 20 लोग ही कर रहे हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। 2016-17 में जो है पीआरटी की वैकेंसी आई थी, और उसके बाद 2019 में भी आई थी आई थिंक, और उसके बाद एक बार 2022 में आई थी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, किसी भी टीचिंग पोस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है ना, नंबर्स की अगर फॉर्म में मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं पीआरटी। अगर कहीं भी प्रोटेस्ट होता था ना उस टाइम पर, तो पीआरटी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ में पहुंचते थे और अपना काम निकलवा कर ले आते थे। और बाकी टीचिंग पोस्ट के जो कैंडिडेट होते थे ना, वो पीआरटी से, कि वो इतने छोटे हैं, मतलब छोटे बोले तो जनरली एज आप लोगों की एज़ कम्पेयर टू पीजीटी और टीजीटी थोड़ी सी कम होती है, तो हर कोई आप लोगों से इंस्पिरेशन लेकर ना अपनी पोस्ट के रिजल्ट्स और बाकी सारी चीज़ों के लिए जाता होता था। लेकिन अब ना कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। सबसे बड़े नंबर में आप लोग हैं, यानी कि लगभग 82,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप लोग बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। मतलब लिटरली आप लोगों को अपने फ्यूचर की बिल्कुल नहीं पड़ी है क्या? हो सकता है मेरे वर्ड्स आपको थोड़े से हार्श लगें, लेकिन रियलिटी है और सच कड़वा ही होता है। आप लोग नहीं आना चाह रहे हो भाई। हर एक गुजरता दिन आपकी पोस्ट को, ये लगा लो, बेच रहा है भाई। खुलकर कह रहा हूँ, बेच रहा है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, दूसरे जा रहे हैं ना, वो कर लेंगे। यही सोचकर अभी जो पीछे प्रोटेस्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चे भी नहीं पहुंच पाए। सोच कर देखो, 80,000 में से 40 बच्चे भी नहीं पहुंच पाए। अब आने वाली 15 तारीख की बात कर लो। एक एक ग्रुप में 4,000 बच्चे हैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बने हैं उसमें एक ग्रुप तो फुल हो गया है, 1024 कैंडिडेट्स उसमें हैं। दूसरे ग्रुप में 500 से भी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, मतलब अराउंड लगभग लगभग 2,000 बच्चे यहाँ भी हो गए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 2,000 बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन, किस बात की इंफॉर्मेशन यार? अगर सिलेक्शन गया तो इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को भी देख रहा हूँ जो बेचारे पॉइंट पॉइंट से रह रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के चक्कर में। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि मेरे ना जाने से कुछ नहीं होगा, तो भाई ये काम करो, अपने साथ ना अपने और ग्रुप फ्रेंड्स को भी बोल दो कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, खाली हमें नहीं जाना। क्योंकि यार क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब आप ग्रुप ज्वाइन करने से आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी ना नजर आ रही है। और आपके ना जाने से ना आपके एक एक दिन के हिसाब से पोस्ट बिक रही है। फिर बाद में ये मत कहते फिरना अलग अलग ग्रुप्स में कि मेरे इतने नंबर से रह गया, मेरा इतने नंबर से रह गया। और अगर आज एक चीज की मैं गारंटी आप लोगों को दे देता हूं, अगर नियर फ्यूचर में रिजल्ट आ गया तो आपकी कट ऑफ में, और अगर आज से 2 महीने बाद रिजल्ट आया उस कट ऑफ में, कम से कम 15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यस, 2 महीने में जो काम होंगे ना, वो आपकी कट ऑफ को ऊपर बढ़ाएंगे और आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे। और अगर आपका नियर फ्यूचर में, यानी कि हाल फिलहाल अगर रिजल्ट आ जाता है, जिस केस की वजह से ये कहा जा रहा है ना ये आपका रिजल्ट नहीं होगा, डोंट वरी, टीजीटीज और पीजीटीज को भी कहा था, निकलवा लिया ना उन लोगों ने रिजल्ट। लेकिन देर हो गई। उन बच्चों को जो रिजल्ट मिला है उसमें देर हुई। 9 महीने बाद, अराउंड 9+ मंथ्स के बाद उन्हें रिजल्ट मिला है। ये काम अगर चाहते हो आप लोगों के साथ भी हो, तो बहुत बहुत मुबारक, अपने घर पर बैठे रहो। और हो सके तो एटलीस्ट यार, थोड़ा सा बुरा लगेगा, इतने बेशरम बनकर ग्रुप में बैठकर सिर्फ बातों के मज़े मत लो। अगर आ सकते हो तो ग्रुप में बने रहो, अगर नहीं आ सकते तो ग्रुप लीव कर दो। रिजल्ट आपको 2-4-5 महीने बाद मिल जाएगा। वो जैसा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। याद रखना, अगर आज 15 जुलाई को आप नहीं आ सकते ना, तो अपने रिजल्ट के जिम्मेदार आप खुद होगे। उस दिन बैठकर किसी और को मत कोसना, सिर्फ अपने आप को कोसना कि टाइम मिला था, मेरे एक बार जाने से रिजल्ट आ सकता था और सिलेक्शन हो सकता था। उस दिन आप लोगों में से बच्चे होंगे जो ये बात कहेंगे कि यार काश जल्दी रिजल्ट आ जाता तो करप्शन नहीं होता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अगर
चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, जितनी प्रिपरेशन की है ना उसी का ही एक ये पार्ट है जो आप 15 जुलाई को करने जा रहे हो। और भाई जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे 15 को आ रहे हैं, अपने घर से ये सोच कर आना कि रिजल्ट लेकर ही जाना है। ठीक है, हम लोग यही सोचकर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, यही सोच कर आना कि रिजल्ट लेकर जाना है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। पीआरटी मोस्ट फेवरेट पोस्ट है किसी के लिए भी करप्शन करने के लिए। तो अगर इस पोस्ट को करप्शन से बचाना चाहते हो तो 15 जुलाई को पहुंच जाओ, अदरवाइज अपने साथ हुए गलत के जिम्मेदार आप खुद होगे। घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, दिखा दो डीएसएसबी को कि पीआरटी कौन है। एक दिन पहुंच जाओ अपने फ्यूचर के लिए, और जो अपना नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, याद रखना। तो अपने लिए पहुंचो, किसी और के लिए नहीं। वहां जाकर अपना रिजल्ट निकलवा कर ला सकते हो तो निकलवा लाओ, इसे चैलेंज ही समझ लेना, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता।